ओके, ए वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास रे आमे पढ़ुतिले सैलरी। लास्ट क्लास रे आमे पढ़ुतिले सैलरी। तो से सैलरी रो जहाँ रिमेनिंग पोर्शन अच्छे आमे आज ट्राए करिबा ताकू कंप्लीट करिया पई। फॉलोड बाय दैट वी विल गो फॉर ए न्यू चैप्टर। ओके, यस। लास्ट क्लास रे शायद आमे वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजाइट स्टार्ट करथिले, मने अछि मोर जा मने पड़ुची वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजाइट स्टार्ट करिथिले कि स्टार्ट करिबा। वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजाइट स्टार्ट करिथिले कि करिबा से जहाँ भी हो मु फटाफट मो नोट्स को बाहर करूची, तुम्हें माने रेडी हो जाओ। ओके, यस। आज आम वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजाइट पढ़ा जोठी कि आम देखा जे परक्यूजाइट रो वैल्यूएशन डिफरेंट हेड रे केमती केमती करा जाए। ओके, यस। मोटर कार ता पूर्व अच्छी गोटे रेंट फ्री अकोमोडेशन देखीद। गोटे मिनिट, आजा भाई आजा आजा आजा। यस, वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजाइट। वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजाइट आमे पढ़ी परक्यूजाइट होची तीन प्रकार। गोटे होची परक्यूजाइट टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, परक्यूजाइट एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल एम्प्लॉय, परक्यूजाइट टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड रो माने लास्ट क्लास रे बुझेइली किए कहबो ना सर डायरेक्टर जदि होइतिबे और एनी मेंबर होइतिबे जे कि 20% वोटिंग राइट्स रो अधिका होल्ड करिथिबो ताकू आमे कहबा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोली। बुझी होउची, यस। तो आमे जहाँ भी पर्क पढ़ी के आसिले तो ताकू आमे तार वैल्यूएशन टाको आमे केमिति करिबा। वैल्यूएशन माने कोन ना जहाँ को मु तुमको कहितिली जे रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन आमे जानी गले कोन ना सर इट इज ए पर्क। प्रश्न आसुची जे रेंट फ्री एकोमोडेशन रो अमाउंट को आमे केमिति कैलकुलेशन करिबा फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। टैक्स को कैलकुलेशन करिबा पई रेंट फ्री एकोमोडेशन रो वैल्यू केते हबो। ओके, यस। तो आज सेही थ्रू गोटे गोटे आमे पढ़ी कि जिबा। वैल्यूएशन ऑफ रेसिडेंशियल एकोमोडेशन जहाँ को आमे कहूचे रेंट फ्री एकोमोडेशन, तो से केस रे कोन हबो जहाँ टेबुल देइछि सब पिला माने देखिबे। टेबुल रे प्रथम को जाइछि सर्कमस्टांसेस इन केस ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, इन केस ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन। प्रथमे कहिला where the accommodation is provided by the central government or any state government to the employee either holding of office or post in connection with the affairs of union or state। ता माने पर्टिकुलरली कहूची एटा गवर्नमेंट एम्प्लॉय कथा, स्टेट गवर्नमेंट हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो। जदि अनफर्निश्ड एकोमोडेशन दिया जाइतिबो, सर फर्निश्ड एकोमोडेशन और अनफर्निश्ड एकोमोडेशन भितर फरक कोन? फर्निश्ड एकोमोडेशन होची तुमे घरे जीव रहिबो सब प्रकार सेटअप सेठी थिबो, फर्निचर थिबो, लाइट थिबो, फैन थिबो, एसी थिबो, टीवी थिबो, सब थिबो। अनफर्निश्ड एकोमोडेशन माने तुमको केवल घर दिया ही गला, फर्निचर भी तमे आनिबो, एसी भी तमे आनिबो, आउ बाकी सब अमेनिटीज तमे लगेबो, ताकू कोन कहआ जाय? अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। बुझी होची, यस। देखी चलो कौन कुआ गला। लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ accommodation in accordance with the rule framed by the such government as reduced by the rent actually paid by the employee। एहार माने कौन? एहार माने होची आमे प्रथम केस रे कवर करूचे अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट बा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो लाइसेंस फी को निर्धारण करा जाइछि सेई गोटा हे जीवो वैल्यू ऑफ पर्क। सेईटा हे जीवो कोन ना वैल्यू ऑफ पर्क। किंतु ये वैल्यू ऑफ पर्क को सेई अमाउंट द्वारा आमे लेस कर दवा जेतिक टंका कोन होतिबो ना एम्प्लॉई रेंट पे करूथिबो। सर एहार माने कोन? एहार माने होची आमे टिके आगु गले पढ़िबा, फिर भी मु गोटे हाइपोथेटिकल एग्जांपल नै कि कहूची। लाइसेंस फी मन कर जो घर दि जाइए सेंट्रल गवर्नमेंट अनुसार से घर लाइसेंस फी हूँ लेट सपोज 10,000 पर मंथ, राइट। तो 10,000 पर मंथ हेले पर आनम केते हो
ना इंटू 12 मनेकर से घर पाई गोटे अल्प स्वल्प परिमाण रे रेंट किसी पे करने को पड़ुची एम्प्लॉय की लेट सपोज 500 पर मंथ। सर आउ थे कहतु जो रेसिडेंशियल एकोमोडेशन दि जाइए तार वैल्यूएशन हूँ 10,000 पर मंथ किंतु से एम्प्लॉयर कौन करुँच एम्प्लॉय मान 500 टंका कलेक्शन करुँच 500 टंका लेस हो बाकी जहाँ अमाउंट रहीगला ताकू आम कौन कहवा ना वैल्यू ऑफ पर्क बोली कहवा। जदि फर्निश्ड एकोमोडेशन होइथिबो द वैल्यू ऑफ परक्यूजाइट आज डिटरमाइन अंडर कॉलम 3 शुड बी इंक्रीज्ड बाय तार माने कौन ना अनफर्निश्ड एकोमोडेशन एबे आपण मानकु कहली जे तुम एम्प्लॉयर तुम पई कौन देइदबो ना केवल घर देइदबो केवल घर देइदबो एवं तुम मानकु कौन करिया पड़िबो आउ जहा नेसेसिटी अमेनिटीज रहिला सच एज फर्निचर एलईडी एसी टीवी फ्रिज जहाँ भी दरकार तुमको आने को पड़ो। से कौच जदि फर्निश्ड एकोमोडेशन हो सबू पिला माने दीटा पॉइंट मन रखिए जदि एम्प्लॉयर तुमको से फर्निचर ओन्ड करी जदि तुम एम्प्लॉयर से फर्निचर भड़ारे आनी तुम मानक दवापाई तुम मानकर रही देन कौन हम 10% पर आनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्निचर यार माने कौन लेट सपोज से घरे जहाँ फर्निचर गुड़िक लग जाइए ताहार वैल्यू हूँ 2 लाख केते ना सर तार वैल्यू हूँ 2 लाख इन दैट केस ये 2 लक्षर 10% यानी केते 20,000 कहा सहित तो आड हो ना अनफर्निश्ड एकोमोडेशन जी टंका फी थी उपरे आमे पढ़ी की आसी केते ना 9,500 इंटू 12 से ये फर्निश्ड एकोमोडेशन फर्निचर कॉस्ट आड हो ना बुझी होनी यस जदि कौन हो दीटा केस मन रखिए फर्निचर एम्प्लॉयर ओन्ड कर आउटा केस फर्निचर एम्प्लॉयर कौन कर हायर कर लीज रे आनी थर्ड पार्टी ठारू जदि एम्प्लॉय निजे ओन करिछि ताहले 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्निचर अनफर्निश्ड एकोमोडेशन कॉस्ट रे आड हो जदि एम्प्लॉयर हायर करिछि ताहले जेतिकी टंका सी कौन करुछि ना लीज रेंट पे करुछि और हायर चार्जेस पे करुछि सेतिकी टंका कौन हो ना तुमर अनफर्निश्ड एकोमोडेशन कॉस्ट रे आड हो सर यार माने कौन आमे एहा कहि परिबा मु कहली कौन कहि परिबा ना सर अनफर्निश्ड एकोमोडेशन जेतिकी टंका वैल्यू ऑफ पर्क आसिला 10% कॉस्ट ऑफ फर्निचर आमे ऐड कर दबा जदि एम्प्लॉयर फर्निचर आनी थिबो जेउ वैल्यू आसीबो सेटा हे जिवो पर्क फॉर फर्निश्ड एकोमोडेशन वेरी गुड मु तो सही पॉइंट तुम मानकु बुझौछि अरे भाई माने मु भी तुम मानकु सही पॉइंट बुझौछि जे जदि फर्निचर निजे ओन करथिबो ताहले 10% कॉस्ट ऐड हे जिवो अनफर्निश्ड एकोमोडेशन रे जदि एम्प्लॉयर कौन करथिबो ना भड़ा रे आनी थिबो जेतिकी टंका हायर चार्जेस एम्प्लॉयर पे करूची से भड़ा पाई फर्निचर को हायर करिबा पाई से कॉस्ट कौन हे जिवो ना अनफर्निश्ड कॉस्ट रे ऐड हे जिवो फीस चार्ज्ड फॉर सच फर्निचर जेतिकी टंका से पार्टी कौन करुची चार्ज करुची किंतु एटी गोटे कथा मन रखिबे जदि एथिपाई तुमको किसी मिनिमम चार्जेस दबाकू पड़ुची मने कर फी पे करुची एम्प्लॉयर फर्निचर पाई 3,000 टंका पर मंथ किंतु तुम ठारू नौची 500 टंका ताहेले ए 500 टंका लेस करदेव यार वैल्यू आसीगला केथे ना 2,500 ये 2,500 हो जाउची कॉस्ट का पाई ना केवल फर्निचर रो कॉस्ट केवल फर्निचर रो पर्क रो कॉस्ट परक्यूजाइट रो कॉस्ट ओके तो अनफर्निश्ड एकोमोडेशन रे ए फर्निचर रो कॉस्ट ऐड हो गले आमे पाई जिबा वैल्यू ऑफ पर्क कहले परक्यूजाइट इन केस ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन सर जहाँ कहले मोटामोटी आउ थे कहतु तुमको क्वेश्चन रे आगे अनफर्निश्ड एकोमोडेशन रो वैल्यू बाहर करिवार अछि अनफर्निश्ड एकोमोडेशन कौन ना जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट बा स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस फी डिटरमाइन करिसंती मु एबे बुझे के आसिली
मनेकर सेंट्रल गवर्नमेंट कौन करिछि ना 10,000 टंका वैल्यू डिटरमाइन करिछि इंटू 12 पर मंथ हेले 12 होइछ। जदि एम्प्लॉई माने तमे माने किछि नॉमिनल फी पे करूछ एम्प्लॉयर को सेति पई ताहले से टंकाटा कौन हो जीवो ना एथिरु लेस हो जीवो। काहेकि काहेकि ना भाई तुम एम्प्लॉयर तुमको 10,000 टंकार बेनिफिट दौची किंतु तुम ठारू 500 टंका नौची मु कहि परिबी तुम एम्प्लॉयर तुमको 9,500 नेट बेनिफिट दौची। यस सर 9,500 नेट बेनिफिट दौची। दिस इज योर ओन फर्निश्ड एकोमोडेशन। एथिरे आमे कोन ऐड करिबा ना जदि फर्निचर रो कॉस्ट ऐड करिबा ताहले हे जीवो वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन। फर्निचर रो कॉस्ट केमिति ऐड होबो ना 10% ऑफ फर्निचर कॉस्ट जदि एम्प्लॉयर निजे ओन करिथिबो फर्निचर को और आउ कोन होबो ना जति जदि तुम एम्प्लॉयर से फर्निचर को हायर करूची रेंटल रे आनुची ताहले सी जेतिकी टंका रेंट पेड कला जेतिकी टंका रेंट पेड कला ये जदि ऑन फर्निश्ड एकोमोडेशन सहित ऐड हे जीवो ताहले तमरो बाहर जीवो कोन ना वैल्यू ऑफ परक्यूजाइट इन केस ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन। बुझिएला किंतु आउ गोटे कथा मन रखिबे रेंट तुम एम्प्लॉयर पेड करूची 3,000 टंका किंतु तुम ठारू अल्प पैसा नौची लेट सपोज 300 रुपीस नौची। एहार माने कौन एहार माने नेट तुम पाई तुम एम्प्लॉयर 2,700 रुपीस खर्च करुची कहार कॉस्ट बाबद को ना फर्निचर रो कॉस्ट बाबद को। बुझीगला हाँ सर बुझीगला अरे बुझीगला कि बुझीगला नहीं यस ओके तापर आगे बुझीबा। नेक्स्ट पॉइंट कहूची where the accommodation is provided by any other employer कहले प्राइवेट कारण ऊपर गवर्नमेंट को कवर करा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कवर करा गला तापर कौन आसुची अदर एम्प्लॉय कहले प्राइवेट एम्प्लॉय। सबू पिला मन रखिबे मु तुमको जहाँ कहूची जदि प्राइवेट एम्प्लॉय हेतिबे ताहले तीनटा लिमिट तमे मन रखिबो। से तीनटा लिमिट कौन ना गोटे होची 15% आउ गोटे होची 10% आउ गोटे होची 7.5%। सर ये 15% 10% 7.5% कौन मन रख ये सब और माने आइदर 15% नब और 10% नब और 7% नब कहार परसेंटेज मु आकु गोटे बॉक्स भीतर रखिली कहार परसेंटेज वेरी गुड क्वेश्चन। ये होची सब पिला माने बुझिबे कहार परसेंटेज ना बेसिक प्लस डीए बेसिक प्लस डीए बेसिक प्लस डीए यस बेसिक प्लस डीए रो केते परसेंट ना सर 15% 10% और 7.5% आज द केस में बी बुझी होची ये जहाँ ही जीवो दिस इज योर वैल्यू ऑफ पर्क दिस इज योर कौन ही जीवो ना वैल्यू ऑफ पर्क ही जीवो किंतु तुम एम्प्लॉयर जदि तुम ठारू किछि मिनिमम अमाउंट नौची यानी एम्प्लॉय पे करूची ताहले से रेंट पेडटा एथिरु कौन ही जीवो ना सर लेस ही जीवो। से रेंट पेड बाय एम्प्लॉय लेस ही जीवो सो दैट नेट वैल्यू ऑफ पर्क बाहर जीवो नेट वैल्यू ऑफ पर्क बाहर जीवो। सर प्रश्न आसुची जो 15% 10% 7.5% आमे को केस रे नबा सब पिला माने बुझिबे जदि तुम एरिया रो पॉपुलेशन कौन हेतिबो 10 लाख रु कम थिबो पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख ताहले तुमको कौन करिया को पड़िबो 7.5% ऑफ सैलरी नबा को पड़िबो जेउठी सैलरी रो माने होउची बेसिक प्लस डीए जेउठी सैलरी रो माने होउची बेसिक प्लस डीए बुझी होउची यस ये होउची केस 1। ताहले सर आमको कहतु 10% को केस नबा जदि तुमर पॉपुलेशन 10 लाख को एक्सीड करिवो किंतु 25 लाख भितर रहिवो केस नंबर 2 रे
ताहले तुमको से केस रे कौन करिया को पड़िबो 10% ऑफ सैलरी हे जीवो वैल्यू ऑफ वर्क 10% ऑफ सैलरी हे जीवो वैल्यू ऑफ वर्क सैलरी रो माने होची बेसिक प्लस डी सैलरी रो माने होची बेसिक प्लस डी 3 नंबर पॉइंट जदि तुमर पॉपुलेशन 25 लाख को एक्सीड करुची मोर देन 25 लाख इन दैट केस आमको 15% ऑफ सैलरी हे जीवो कोन ना सर वैल्यू ऑफ वर्क ये जहाँ बाहरिला ये अमाउंट जहाँ बाहरिबो जहाँ भी अमाउंट तुमर बाहरिबो ये तीनटा जाकर और है कि जहाँ अमाउंट बाहरिबो एथिरु हमको कौन लेस करिया को पड़िबो ना लेस रेंट पेड बाय एम्प्लॉय रेंट पेड बाय एम्प्लॉय जेति कि एम्प्लॉय रेंट पेड करूची ताकू आमे लेस कर देला परे जहाँ आसिला दैट इज योर वैल्यू ऑफ वर्क दैट इज योर वैल्यू ऑफ वर्क बुझिएला अरे बुझिएला कि बुझिएलानी फटाफट रिप्लाई देबे सो दैट आमे आगु प्रोसेस करिबा हम यस तापर आगू प्रोसेस करियो देखिबे एठी where the accommodation is provided by the said other employer provided by the employer where the accommodation is owned by employer जदि employer निजे own करूथिबो निजे employer घर दउछि ताहले ए लिमिट आपन को कहि देली जे जदि पॉपुलेशन 25 लाख रु अधिक आइछि 15% ऑफ सैलरी जदि पॉपुलेशन 10 लाख रु अधिक किंतु 25 लाख रु कम ताहले 10% ऑफ सैलरी 10 लाख रु अधिक आइतिले 7.5% ऑफ सैलरी तुमको कौन करिया को पड़िबो ना वैल्यू ऑफ वर्क हबो प्रोवाइडेड तुमको कौन लेस करिया को पड़िबो रिड्यूस्ड बाय द रेंट इफ एनी एक्चुअली पेड बाय एम्प्लॉय एम्प्लॉय जदि किछि रेंट पेड करूची ताहले ताको हमको लेस करिबा को पड़िबो एटा होची अनफर्निश्ड फर्निश्ड केस रे कोन हबो फर्निश्ड केस रे सेम रूल जदि फर्नीचर किए दउची ना एम्प्लॉयर ओन्ड करूची ताहले 10% कॉस्ट ना बुझी हो जदि तुम एम्प्लॉयर फर्नीचर को हायर करूची ताहले जेति की एक्चुअली हायर चार्जेस पे करूची सेटा ऐड हे जिवो किंतु से हायर चार्जेस रिड्यूस्ड बाय केते टंका ना एम्प्लॉय जदि किछि टंका पे करथिबो ए माने ऑलरेडी मु बुझे सारिछि फिर भी आउथरे बुझौछि मने कर तुम एम्प्लॉयर जो फर्नीचर आनिछि सेति पई 3000 टंका पे करूछि किंतु तमटारू ओनली 300 रुपीज नौची इन दैट केस 2700 टंका कौन हो जीवो ना फर्नीचर रो नेट बेनिफिट तमे पाउच बा तुम एम्प्लॉयर तुम पई एक्सपेंसेस करूची दिस विल बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन एवं आमे जो अमाउंट पाइबा ताकू आमे कहिबा परक्यूजाइट वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन बुझिएला अरे बुझिएला कि बुझिएला नहीं यस सर बुझिएला यस सर बुझिएला यस सर बुझिएला ओके जदि प्राइवेट एम्प्लॉय हेतिबे प्राइवेट एम्प्लॉय रो दीटा केस कहली कौन ना गोटे होची ओन्ड केस आ गोटे होची लीज केस माने से घर निजर घर थिला ओनर रो किंतु आउ गोटे होची
ओनर कौन करुच्ची ना रेंट रे आनिकी ता एम्प्लॉई मानकू दउची से केस रे कौन हबो से केस रे सिंगल रूल पॉपुलेशन जहाँ भी ताऊ 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज रेंटल पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर एमानक भितर जोटा लोयर हबो सेटा हे जिवो कोन ना वैल्यू ऑफ वर्क दीटा कथा जदि तुम एम्प्लॉयर तुम पाई किछि घर भड़ारे नहीं ताले सेते बेले दीटा लिमिट देखिबे एक्चुअल अमाउंट जहाँ पे होउची और 15% ऑफ सैलरी एमानक भितर जोटा हे जिवे लोयर सेटा हे जिवो वैल्यू ऑफ वर्क किंतु किंतु जदि एम्प्लॉय किछि पे करूछि माने तमे किछि पे करबा को पड़ुछि सेति पई किछि नॉमिनल अमाउंट से रेंट पेडटा लेस हे जिवो से रेंट पेडटा कोन हे जिवो लेस हे जिवो ये जहाँ आसीबो आकु हमें कोन कहबा ना नेट वैल्यू ऑफ वर्क नेट वैल्यू ऑफ वर्क बुझियला यस ये होछि कोन ना अनफर्निश्ड अकोमोडेशन तुम एम्प्लॉयर रेंट रे नै कि तुमको रहिबा पई दउछि जदि तुम एम्प्लॉयर रेंट रे नै कि तुमको रहिबा पई दउछि किंतु किंतु सेटा होछि फर्निश्ड अकोमोडेशन ताहले से केस रे कोन हबो सेम रूल घर एम्प्लॉयर भड़ारे नै छि किंतु फर्निचर एम्प्लॉयर निजे दउछि से केस रे 10% ऑफ द फर्निचर कॉस्ट जदि घर भी भड़ारे नै छि फर्निचर भी भड़ारे नै छि ताहले एक्चुअल हायर चार्जेस पेएबल जोटा कि आमे रिड्यूस कर दबा कोन ना जदि तुम ठारू किछि पैसा रिकवरी होथिबो एनी चार्जेस पेड और पेएबल फॉर द सेम बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बुझिएला अरे बुझिएला कि बुझिएला हाँ सर टिके टिके बुझी होउची डोंट वरी मु आपको आउ थरे रिवाइज कर देबी चार्ट शायद अछि प्राय गोटे चार्ट दिया है गोटे समरी चार्ट दिया है देखिबा समरी चार्ट मु बनै देबी जदि न दिया है तो मु बनै देबी लास्ट तुम एम्प्लॉयर घर नौनी कि एम्प्लॉयर निजस्व घर नाही ना सी घर नौची रेंट रे ना एम्प्लॉयर निज घर अछि बरं सी कोन करूची ना ता एम्प्लॉय पाई गोटे होटल नहीं जाउची कहूची हे एम्प्लॉय तुम भलिया वैल्यूएबल एम्प्लॉय पाई मु आज गर्वित जदि मो पाखरे घर नाही मु लीज रे कोठी घर नहीं पारुनी किंतु तमे होटल रे रुह जहाँ वैल्यू हम मु पे करी तो से केस रे आमे ताको कहिबा परक्यूजाइट एवं टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय हे जीवो प्रश्न आसुची से परक्यूजाइट रो वैल्यू केमिति आमे कैलकुलेशन करिबा प्रश्न आसुची से परक्यूजाइट रो वैल्यू आमे केमिति कैलकुलेशन करिबा सब पिला माने बुझिबे 24% ऑफ सैलरी पेड or payable in the previous year or actual charges paid or payable 24% of salary or actual charges paid or payable एमानक भितर जहाँ लोयर हबो सेटा कोन हे जिवो ना वैल्यू ऑफ वर्क हे जिवो सेटा कोन हे जिवो ना वैल्यू ऑफ वर्क हे जिवो किंतु से वैल्यू रु हमको गोटे जिनस लेस करने को पड़ो से वैल्यूटा कौन ना मुझे बहुत थर कहीकि आसिली तमें यानी एम्प्लॉय जदि ता एम्प्लॉयर को किसी रेंट पे करुची ताहले से वैल्यू रु लेस ही जीवो हबो हाउएवर where the employee is provided such accommodation for a period not exceeding in a aggregate of 15 days on his transfer from one place to another place there would be no perquisite यार माने कौन यार माने होउची जने एम्प्लॉय भुवनेश्वर रे पोस्टिंग थिला काली डेट रे से चेन्नई को कोन हे जाउची ना ट्रांसफर करा जाउची चेन्नई रे ताको घर दबा पर्यंत ता एम्प्लॉयर ताको कोन कहिला मान्यवर एम्प्लॉय तमे कोन कर होटल रे रुह एवं से होटल रे लेस देन 15 डेज रहिची लेस देन 15 डेज रहिची सबु पिला माने बुझिबे जेउति पाई रेंट मध्य ता एम्प्लॉयर पे करूची रेंट किए पे करूची ना एम्प्लॉयर पे करूची इन दैट केस वैल्यू ऑफ परक्यूजाइट विल बी जीरो वैल्यू ऑफ परक्यूजाइट विल बी जीरो सर आउ थरे कहूँ सबु पिला माने बुझिबे जदि होटल रे रहिबा पाई तम एम्प्लॉयर किछि तम पाई पे करूची एवं
तुम 15 दिन रु कम रोच ताले से केस रे वैल्यू ऑफ परक्यूजाइट नील ही जीवो जदि बुझी पारिथिबे मते रिप्लाई देबे आगे मु ए नोटिंग गुडा को पढिबी ता परे जाई तुम पई समरी बनैबी देखो if an employee is provided with the accommodation on account of his transfer from one place to another at the new place of posting while retaining the accommodation at other place the value of perquisite shall be determined with reference to only one such accommodation which has lower perquisite value as calculated above for a period not exceeding 90 days and thereafter the value of perquisite shall be charged for the both accommodation कौन पॉइंट कहला पूरा गजब पॉइंट कही सर पॉइंट तो गजब अच्छी किंतु आम मुंडे किसी पशुनी डोंट वरी मु एबे तुमको बुझेबा को जाउची तुम पई सिंपलीफाई करबा को जाउची सब पिला केस स्टडी बुझ मने कर तुमर एम्प्लॉई थिला भुवनेश्वर रे कोड थिला ना बीबीएसआर रे थिला वर्तमान तार ट्रांसफर हो गला बेंगालुरु को ट्रांसफर हो गला यस बेंगालुरु को ट्रांसफर हो गला जोटी तुम एम्प्लॉई रहूतिला माने तमे रहूतिलो से जगह तुम एम्प्लॉयर कौन करतिला ना तुमको गोटे रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड करतिला यानी गोटे घर देइतिला रहिबाकू और से घर भड़ारे देइथाउ कि तुम पई होटल अरेंज करताउ व्हाटएवर मे बी तुमको रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड करा जाऊ थिला तुमे जते बेले ट्रांसफर हेलो बेंगलोर को तो बेंगालोर रे देखा गला तुमको मध्य आउ गोटे घर दबाकू पड़िला तुम एम्प्लॉयर को काहे कि ना तमे भी सेठी जाई कि एबे रहिबो यस सर हमको सेठी घर दला मीन टाइम रे सी तार पिला मानकर जेहेतु पाठ पढ़ा चलीथिला तो सी कौन कला ना भुवनेश्वर जो घर रोला ताको छाड़ी पाइलानी भुवनेश्वर जो घर थिला ताको छाड़ी पाइलानी काहेकि ना ता चिल्ड्रन मानकर एग्जाम थिला ता फैमिली को सी छाड़ी के आसी पारलानी और तांकर कोनोसी फैमिली मेंबर रो मेडिकल बा हॉस्पिटल ट्रीटमेंट चलीथिला जोथि पई कि से भुवनेश्वर से घर छाड़ी पारलानी इनकम टैक्स वाला कहउछथि ओके आमे आपनकर असुविधा बुझुछु इनकम टैक्स वाला कहले ओके आमे आपनकर असुविधा बुझुछु जदि कौनसी एम्प्लॉई दीटा जगह रेंट फ्री एकोमोडेशन नहीं ता एम्प्लॉयर पाखरु ताहले 90 दिन पाई एहार वैल्यू जोटा कम हम आइदर भुवनेश्वर वैल्यू और बेंगालुरु वैल्यू जोटा कम हम सेटा आमे नबु पर्क किंतु 90 दिन भितर तमे जदि दीटा जाक घर कौन गोटा को छाड़ी पारिल नाही ताहले आमे बोथ भुवनेश्वर घर नबु प्लस बेंगालुर घर जहाँ वैल्यू ऑफ पर्क आसीबो ताकू आमे कंसीडर करिबो एथर बुझिएला हाँ सर बुझिएला अरे बुझिएला कि बुझिएला फटाफट कह यस 90 दिन पाई जोटा लोयर हम सेटा को नबु किंतु 90 दिन रो अधिका हेले जो घरटा तुमको कौन करा जिवो बोथर पर्कटा को आमे नहीं जिवो सर वैल्यू ऑफ पर्क केमिति कैलकुलेशन करिबा ऊपर बा पढ़े के आसली ऊपर पढ़े के आसली डोंट वरी मु ताको समरी बनेइबी प्लस तुमको कौन करिबी ना क्वेश्चन सॉल्व करेबी एनी एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉई वर्किंग एट ए माइनिंग साइट और ऑनशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट और ए प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट और ए डैम साइट और ए पावर जनरेशन साइट और एन ऑफशोर साइट वुड नॉट बी ट्रीटेड एज परक्यूजाइट माने ये सब डेंजर एरिया रे जदि एम्प्लॉई मानक किसी घर दि जाइछि ताले से जगह रे परक्यूजाइट रो वैल्यू आमे कंसीडर करिबा नाही वुड नॉट बी ट्रीटेड एज परक्यूजाइट प्रोवाइडेड किंतु किसी कंडीशन तुमको सैटिस्फाई करबा को पड़िबो कोन द एकोमोडेशन इज टेम्पररी नेचर होइतिबो कारण प्रोजेक्ट टेम्पररी पीरियड पई चलिबो माइनिंग टा टेम्पररी पीरियड पर्यंत चलिबो हैज प्लेन्थ एरिया नॉट एक्सीडिंग 800 स्क्वायर फुट तामाने तुमको जो घर दि जाइतिबो से घर लेंथ 800 स्क्वायर फुट को एक्सीड करू नथिबो एंड इज लोकेटेड नॉट लेस देन 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ एनी म्युनिसिपैलिटी और ए कंटेनमेंट बोर्ड तामाने
तुम जो एरिया रे रहुच जो एरिया रे तुमको से 800 स्क्वायर फुट रु कम घर दिया जाइए म्युनिसिपालिटी एरिया ठारू एहा मिनिमम केते किलोमीटर होइतिबा दरकार ना 8 किलोमीटर होइतिबा दरकार से 8 किलोमीटर को कमिले ताहले तुमको कौन हम परक्यूजाइट रो एग्जेम्पशन मिलिबो नाही यानी ताकू परक्यूजाइट बोली कंसीडर करि दिया सर आउ थरे कहतु ए पॉइंट कहूँ माइनिंग साइट ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट डैम साइट पावर जनरेशन साइट माने जोगुड़िक कम्प्लीटली अनएथिकल बा अनहाइजेनिक जोड़ा तुम कौच से साइट रे जदि तुमको किसी तुम एम्प्लॉयर घर देइछि ताहले परक्यूजाइट रो वैल्यू ऑफ जीरो हो जिवो वैल्यू ऑफ परक्यूजाइट जीरो हो जिवो किंतु किसी कंडीशन अछि प्रथम कंडीशन कहला सी टेम्परेरी नेचर होइतिबो तापरे कहूँ से घर लेंथ 800 स्क्वायर फुट रु अधिका है नथिबो एवं म्युनिसिपालिटी एरिया ठारू मिनिमम 8 किलोमीटर दूर से जगह अवस्थित होइतिबो सो दैट वैल्यू ऑफ परक्यूजाइट जीरो हो बुझीला जदि बुझीला फटाफट डन मेसेज देबे आमे आगु को प्रोग्रेस करिबा यस ओके द accommodation is located in a remote area that is an area located at least 40 km away from the town having population not exceeding 20,000 based on the latest published all India census से कौच तुम जो एरिया रे बास करुच से टाउन एरिया रु मिनिमम 40 किलोमीटर दूर रही दरकार एवं से जगार पॉपुलेशन केते होइथिबा दरकार ना 20,000 रु कम थिबा दरकार ताहेले जाय के रेंट फ्री अकोमोडेशन कोन हे जिवो वैल्यू जीरो हो जिवो बुझियला ओके नेक्स्ट where the accommodation is provided by the central government or any state government to an employee who is serving on a deputation with any body or undertaking under the control of such government माने डेपुटेशन रे जाइछो डेपुटेशन माने कोन जानिछो किछि निर्दिष्ट काल पई जाइछो निर्दिष्ट समय पई तमे जाइछो द एम्प्लॉयर ऑफ such employee shall be deemed to be that body or undertaking where employee is serving on the deputation एहरा माने कोन एहरा माने बुझो मु तुम कोन कहूची मने करो तुमे जानिछ रेलवे डिपार्टमेंट कहार ना रेलवे डिपार्टमेंट होची सर सेंट्रल गवर्नमेंट तो रेलवे डिपार्टमेंट रो जे डायरेक्टर जनरल थिला बा डीजी थिला तमे जहा भी कहो ताकू कोन करा गला बहुत इफिशिएंट लोक थिला इते टैलेंटेड लोक तो सेंट्रल गवर्नमेंट ता ऊपर खुशी है कि आउ गोटे अच्छी एनटीपीसी तुम ना शुणिथिबो ये हूँ सेंट्रल पीएसयू जोटी कौन है बहुत वाइटाल लॉस होता तो ये डायरेक्टर जनरल बा डीजी लेवल जहाँ भी तुम कह से लोक को कौन करागला ना एनटीपीसी को पठे दिगला कौटी की पठे दिगला एनटीपीसी को पठे दिगला डेपुटेशन रे जाओ तुम से 1 ईयर 2 ईयर काम कर एनटीपीसी रे कौन पाई लॉस होची कौन पाई प्रॉफिट जनरेट होनी तुम से करके आस तो ए केस रे धरि निया जीवो ये डायरेक्टर जनरल कौन करूची ना जदियो एनटीपीसी को सर्विस दउची फिर भी ये एम्प्लॉय कार ना रेलवे डिपार्टमेंट बुझी होची तो एम्प्लॉयर ऑफ सच एम्प्लॉय शाल बी डीम्ड टू बी दैट बॉडी और अंडरटेकिंग वेयर एम्प्लॉय इज सर्विंग ऑन डेपुटी सॉरी भूल कहली से एम्प्लॉय हे जीवो एनटीपीसी रो एम्प्लॉय भाबे काम करिवो एंड वैल्यू ऑफ परक्यूजाइट ऑफ सच अकोमोडेशन shall be the amount calculated in accordance with serial number 2 of the above table as if accommodation is owned by employer. Accommodation includes a house ही पारे फ्लैट ही पारे फार्म हाउस ही पारे पार्ट देयर ऑफ ही पारे होटल ही पारे मोटेल ही पारे सर्विस अपार्टमेंट ही पारे गेस्ट हाउस ही पारे कारवान ही पारे मोबाइल होम ही पारे सीप ही पारे अदर फ्लोटिंग स्ट्रक्चर ही पारे होटल इंक्लूड्स लाइसेंस accommodation in the nature of motel service apartment or guest house ओके तो एबे हमें कौन करिबा ना एहार गोटे समरी बनेबा सब पिला माने मु होप करूची मो सहित समरी बनेबे तो आमे कौन पढ़िले ना रेंट फ्री accommodation RFA वाह रेंट फ्री accommodation एथिरे आसिले दीटा एम्प्लॉय गोटे आसिले गवर्नमेंट आ गोटे आसिले अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रे आमे कौन पढ़िले गवर्नमेंट एम्प्लॉय रे आमे कौन पढ़िले
अच्छा मुझे कहीदे ये रेंट फ्री एकोमोडेशन भी हूँ दीटा कौन ना गोटे हूँ फर्निश्ड आ गोटे हूँ अनफर्निश्ड आगे मुझे लिखुची अनफर्निश्ड तापर हूँ फर्निश्ड ओके आगे हूँ अनफर्निश्ड तापर हूँ फर्निश्ड अच्छा गवर्नमेंट एम्प्लॉय केस रे कौन देखिले किए कह गवर्नमेंट एम्प्लॉय केस रे आमे प्रथमे कौन देखिले कुह प्रथमे पॉइंट जहाँ पढ़ेली कुह फटाफट कुह जहाँ फी और लाइसेंस गवर्नमेंट डिसाइड करिछि अनफर्निश्ड एकोमोडेशन पाई फी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट एथिरु कौन रिड्यूस हो लेस हो रेंट पेड बाय एम्प्लॉय रेंट जहाँ एम्प्लॉय पेड करुची एहा रिड्यूस्ड हो बुझीगला यहाँ हो वैल्यू ऑफ वर्क वैल्यू ऑफ वर्क जिते बड़े वैल्यू ऑफ वर्क आमे बाहर कले दिस इज फॉर अनफर्निश्ड एकोमोडेशन मु लिखि दउची यूटीईएन अनफर्निश्ड एकोमोडेशन ओके ओके तो फर्निश्ड एकोमोडेशन पाई केमिति वैल्यू कैलकुलेशन करा जाए मु राइट साइड रे गोटाए रूल लिखुची सब पिला माने मन रखिबे एहार भी दीटा रूल अछि गोटे नुआ दीटा सब पिला माने बुझिबे मु फर्निश्ड को एटी दीटा लिखि दउची यस फर्निश्ड हूँ दीटा दीटा कौन ना ओन्ड बाय एम्प्लॉयर जदि एम्प्लॉयर ओन्ड करुथिबो और एम्प्लॉयर हायर करुथिबो जदि एम्प्लॉयर फर्निचर ओन्ड करुथिबो ताहले कौन ही जीवो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्निचर 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्निचर जदि एम्प्लॉयर हायर करुथिबो ताहले कौन ही जीवो ना सर ताहले फी पेड बाय एम्प्लॉय एम्प्लॉयर जहाँ तुमको हायर चार्जेस पे करुची किंतु एथिरु कौन लेस हो हायर फी लिखि दियो हायर फी पेड बाय एम्प्लॉयर लेस फी पेड बाय एम्प्लॉय जदि एम्प्लॉय की किसी पैसा दबाक पड़ुची से फीटा लेस होईटा हो गला कौन सब पिला माने लेखिकी नेबे एठी जा वैल्यू बाहर आपको कह जाए कॉस्ट ऑफ फर्निचर कॉस्ट ऑफ फर्निचर हम सब बेले ये कॉस्ट ऑफ फर्निचर जदि ऐड हो कौटी ना अनफर्निश्ड एकोमोडेशन रे एठी जदि आमे ऐड कौन करदबा ऐड कॉस्ट ऑफ फर्निचर जोटा मुझे कैलकुलेशन करके आसिली कॉस्ट ऑफ फर्निचर ये मिसी गले हेटा जहाँ आसिला फर्निश्ड एकोमोडेशन फर्निश्ड एकोमोडेशन रो वैल्यू ऑफ वर्क हम फर्निश्ड एकोमोडेशन रो वैल्यू ऑफ वर्क हम हाँ सर अरे हम कि नहीं यस जहाँ चार्ट बनाऊँ समस्ते लिखिकी नेबे तापर आसला अदर एम्प्लॉय होइतिले कौन हम अदर एम्प्लॉय होइतिले तीनटा केस प्रथम केस हूँ ओन्ड जदि से घर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर जदि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर ताहले आमे कौन करिबा आगे अनफर्निश्ड ये सब जहाँ कैलकुलेशन होउची अनफर्निश्ड यस ताहले आमे पॉपुलेशन चेक करिबा तीनटा पॉपुलेशन 1 2 3 तीनटा केस थिला गोटे थिला 7.5% आउ गोटे थिला 10% आउ गोटे थिला 15% ये कहार ना ऑफ सैलरी रो ये हम सैलरी रो ना बुझी होनी ये हो सैलरी ओके तो जेतिकी अमाउंट बाहर तुमको कौन करिया पड़ो ना लेस करिया पड़ो सर आम कौन लेस करूँ ना जदि किसी एम्प्लॉई रेंट पेड करुची रेंट पेड बाय एम्प्लॉई जदि रेंट किसी पेड करुची ये लेस करदेला परे एटा आसीजिवो वैल्यू ऑफ वर्क दैट इज अनफर्निश्ड फर्निश्ड होगा पाई हेले कौन हम सेम रूल तमें ऐड कर दियो कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ फर्निचर ऑलरेडी मु राइट साइड रे एबे एबे कैलकुलेशन करके आसीची एटा है जीवो फर्निश्ड अकोमोडेशन हबो अरे हबो कि नहीं यस सर कॉस्ट ऑफ फर्निचर कोडी कैलकुलेशन करेले हियर एडी फर्निश्ड टाइप राइट साइड रे कैलकुलेशन करेले हां सर आमे केमति लिखिबु मु जेमति लिखुजी सेमति लिखिबि सर खाता रे स्पेस होउनी तो फर्निश्ड अकोमोडेशन को गोटे सेपरेट पेज को नहीं जाओ ओके ये 7% 10% 15% या कहा ऊपर बेस करिवो सबु पिला माने देखो ये सब कहा ऊपर बेस करिवे ना ये बेस्ड करिवे पॉपुलेशन ऊपर बेस्ड ऑन पॉपुलेशन बेस्ड पॉपुलेशन केते वन केस रे लिखि दउची केस 1 नु रेस्पेक्टिवली कर देबी जदि पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख एटा होची केस 1 केस 2 हेले पॉपुलेशन 10 लाख रु अधिका 25 लाख रु कम केस 3 हेले पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख एक्सपेक्ट करूची बुझी होती अरे बुझी होची कि नहीं यस ये ही गला ओन्ड बाय एम्प्लॉयर ये जदि एम्प्लॉयर ओन्ड करिथिबो ताहले एमती कैलकुलेशन हम लेखा सरला रिप्लाई दियो यस 2 नंबर केस तुमको कौन कहली जदि हायर घर तुमर हायर करा जाउची से केस रे किए मन रखिछ कहइबो जदि हायर करा जाउची से केस रे किए मन रखिछ कहइबो ना सर दीटा केस 1 नंबर केस 2 नंबर केस एमानक भितरु जोटा हबो लोयर कोन ना हायर चार्जेस कहले भड़ा रे आनिबार चार्जेस जेते की और किए कहि परिबो केते परसेंट ऑफ सैलरी थिला फटाफट को ना सर 15% ऑफ सैलरी एमानक भितरु जोटा लोयर हेबे सेटा हे जिवो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन तो फर्निश्ड केमती बाहरिबो सर ऐड कर दियंतु कॉस्ट ऑफ फर्निचर सर कॉस्ट ऑफ फर्निचर केमिति बाहरिबो वेरी गुड क्वेश्चन एटा हे जिवो फर्निश्ड बड़ पिला हलानी मु आशा करूची मु शॉर्ट लिखले बुझी पाउतियो फर्निश्ड अकोमोडेशन ओके हम हाँ सर नेक्स्ट पॉइंट कौन थिला किए कहइबो ना सर नेक्स्ट पॉइंट मने पड़ुनी यस सर मने पड़िला होटल अकोमोडेशन जदि हेइथिबो होटल अकोमोडेशन जदि हेइथिबो मु कोन कहितली किए कहइबो केते परसेंट ऑफ सैलरी हमें नउतले फटाफट को होटल अकोमोडेशन होउतले केते परसेंट ऑफ सैलरी निया जाउतला फटाफट को वेरी गुड 24% ऑफ सैलरी 24% ऑफ सैलरी 24% ऑफ कौन ना सैलरी गोटे मिनट ओके यस ओके हाँ गोटे थिला 24% ऑफ सैलरी 2 नंबर पॉइंट रे कौन थिला ना जेति की ये होटल चार्जेस पे करूथिबो रेंट पेड ए कथाटा कहनी यस रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर एमानक भितर जोटा कौन हबो लोयर हबो या कहिथिल तो देखिदेलो यस एमानक भितर जोटा हबो लोयर सेटा हे जिवो कौन
ना अनफर्निश्ड एकोमोडेशन परक्यूजाइट। एथिरे जदि आमे ऐड करदेबा कॉस्ट ऑफ फर्निचर सी कौन बाहर जीवो ना वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन हबो हबो कि नहीं यस आपण चार्टटा जो देख हमें स्क्रीनशॉट नहीं जातु वेरी गुड अरे भाई कोरे पळाला बोला कोरे पळाला ମୁଁ तुमको फुल स्क्रीन देखा चक्कर रे अनफर्निश्ड accommodation in hotel is not applicable yes ठीक कथा वेरी गुड पॉइंट थैंक यू पप्पू मु फ्लो रे लिखिदेली पप्पू मु फ्लो रे लिखिदेली तमे भल कथा कहिछ होटल केस रे अनफर्निश्ड एप्लीकेबल होबनी सेठी कारण होटल रे तुम माने जानिछ होटल रे सब जिंस दिया जाता है यस मु फ्लो रे लिखिदेली यस दिस इज योर फर्निश्ड अनफर्निश्ड एटी लागिबो नाही वेरी गुड पॉइंट पप्पू ओके बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू आगु जीवा ओके एबे देखिबा वैल्यू ऑफ कंसेशन इन मैटर ऑफ रेंट representing any accommodation provided to the assessee by the employer if the accommodation owned by employer if the accommodation lease taken on a lease or rent by the employer सब पिला माने देखिए एटा हमें ऑलरेडी डिस्कशन जहाँ करिक आसिले ना ताहार एलाबोरेशन देइछि तुम माने चाहिए आकुएटी पढ़ी पार ओके सब तार एलाबोरेशन देइछि salary means pay allowances bonus commission payable monthly otherwise on the monetary payment by whatever name called from one or more employer as the case may be however it does not include the following dearness allowance dearness pay unless it enter into computation of retirement benefit ता माने आमे जो लिखि थिले सेटा लिखि दियो बेसिक प्लस डीए ब्रैकेट रे आर जति की रिटायरमेंट बेनिफिट पई कंसीडर करा जिवो गोटे क्वेश्चन देइछि फटाफट सब पिला माने सॉल्व करिवे Mr. C working as a finance manager in ABC Limited company has provided with the rent free accommodation in the Mumbai he give the following particular basic salary होची 6000 टंका per month whereas dearness allowance होची 2000 30% रिटायरमेंट बेनिफिट को इनक्लूडेड करा जाउची यस बोनस भी देइची 1500 टंका बोनस भी इनक्लूडेड हबो काहे कि एडी सैलरी माने पड़ो बेसिक पे जीवो अलाउंसेस जीवो बोनस जीवो और कमिशन जीवो और अदरवाइज एनी मॉनिटरी पेमेंट जदि किसी मॉनिटरी पेमेंट आसुची सबु तक से कौन हम रेंट फ्री एकोमोडेशन रे कंसीडर करा जीवो तो लिखि दियो एटी बेसिक प्लस डीए मॉनिटरी पेमेंट जहाँ भी आसुची ओके यस इवन द कंपनी अलॉटेड ए हाउस टू हिम on 1st April 2021 he occupied the same only from 1st November 2021 calculate the value of perquisite for the assessment year 20 to 23 किए कहि परिबो मॉनिटरी बेनिफिट एग्जेम्प्टेड मॉनिटरी पेमेंट एग्जेम्प्टेड नहीं तो मॉनिटरी पेमेंट एग्जेम्प्टेड मॉनिटरी बोनस मॉनिटरी पेमेंट रो एग्जांपल होची बोनस जदी बोनसटा कैश रे मनी कैश आकार रे तुमको दिया जाउची ताहले सेटा सैलरी रे इंक्लूडेड हबो रेंट फ्री एकोमोडेशन कैलकुलेशन करिया पई सैलरी रे इंक्लूडेड हबो यस देखो अच्छा कि कहि परिबो ए पॉइंटटा स्पेसिफिकली कोन पई देइछि एबे आमे गोटे ट्रांसफर केस रे 90 डेज रो प्रोविजन पडितिले माने पडुछि
90 डेज प्रोविजन पड़ी से कौन कहला जदि तुम दीटा अकोमोडेशन सेम टाइम रे होल्ड करुच ताहेले 90 दिन पाई सेमानक भितर जोटा लोयर हम सेटा को कंसीडर करा जिवो किंतु 90 दिन रु अधिका हेले बोथ रेंट को कंसीडर कर दिया जिवो। अच्छा कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम विथ ए रेंट फ्री अकोमोडेशन इन मुंबई he gives the following gala dearness allowance gala even though the company allotted the house to him 1st April 21 he occupied the same only from 1st November 2021। अच्छा कहल ए केस रे एम्प्लॉय ओन्ड करिछि ना रेंट रे देछि ना सर रेंट हायर कथा किछि देइनि ता माने एम्प्लॉय रो निज घर अछि जदि एम्प्लॉय रो निज घर अछि केते परसेंट ऑफ सैलरी निया जीवो ना सर 7.5 10 और 15 पॉपुलेशन बेसिस रे निया जीवो सबु पिला माने देखो ये घर कहिछि को जगह रे देछि कहलो मुंबई मुंबई गोटे मेट्रो सिटी रे जाउछि जहार पॉपुलेशन बहुत अधिका ता माने 25 लाख रु एक्सीड करूछि ताहले से केस रे हमें केते परसेंट नबा राइट आंसर इज हमें 15% ऑफ सैलरी नबा 15% ऑफ सैलरी नबा। अच्छा सी केते दिन रही ना 1/4/21 रु 1/11/21 पर्यंत अर्थात 4/5/6 7/8/9 10 4/5/6 7/8/9 10 यानी केते मास होउछि अरे यानी केते मास होउछि फटाफट को even the company allotted the house to him on 1st April 2021 he occupied the same only from 1st 11 2021 सब पिला माने बुझो ताकू कंपनी घर देछि 1st April किंतु सीए नेछि केबे 1st नवेम्बर ता माने नवेम्बर डिसेंबर जनवरी फेब्रुआरी मार्च 5 मास पई से भड़ा नेछि 5 मास पई भड़ा नेछि ताले रेंट फ्री अकोमोडेशन कैलकुलेशन करा जिवो 5 मास पई बुझी होछि यस since Mr. C occupied the house only from 1st April 2021 he have to include the salary due to him only in respect of month during which he has occupied the accommodation hence salary for 5 month 5 मास रो सैलरी तमे एठी कोन करिवो ना कंसीडर करिवो रेंट फ्री अकोमोडेशन कैलकुलेशन पाई हबो तो बेसिक थिला 6000 * 5 डीए टोटली अछि 2000 तार 30% रिटायरमेंट बेनिफिट को कंसीडर करा जाउची ताहले 2000 रो 30% * 5 होउची मंथ प्लस 1500 पर मंथ बोनस दिया जाउची ताहले 5 मास को केते बोनस आसीबो 1500 * 5 तो 15% ऑफ सैलरी जेति की हला 6075 एटा हे जाउची वैल्यू ऑफ पर किंतु मन रखिबे जदि एटी क्वेश्चन कहितांता सी कोन करूची 500 टंका लेखा रेंट पे करूची बा 300 टंका लेखा रेंट पे करूची ताहले कोन हो ताहले जेति की वैल्यू ऑफ पर को आसीतिला 6075 एथिरु हमें केते लेस करिबा ना 300 टंका * 5 मास अर्थात से जेति की टंका रेंट पे करिछि सेति की टंका लेस हे जिवो 1500 टंका लेस हे तांता आंसर रास्तांता 4575 आंसर राशि तांता 4575 बुझिला अरे बुझिएला कि बुझिएला नेक्स्ट यूजिंग द डाटा गिवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन लिखो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्यूजाइट इफ मिस्टर सी इज रिक्वायर्ड टू पे रेंट 1000 पर मंथ एटी क्वेश्चन रे भी दे देछि 1000 पर मंथ दोउछि ताले कोन हबो ना 6075 रु आमे लेस कर दबा 1000 * 5 5000 लेस कर देले आउ आसी जीवो 1075 टंका आउ आसी जीवो केते 1075 टंका बुझिएला अरे बुझिएला कि बुझिएलानी First of all, we have to see whether there is a concession in a matter of rent. Yes. In case of accommodation owned by the employer,
in a city having population exceeding 25 lakh, there would be deemed to be concession in a matter of rent if 15% of salary exceeds the rent recoverable from the employee. In this case 15% of salary एमती बाहरी गला पर आसीगला 6075 exceeds the rent recovered from the employee कहीं ना एम्प्लॉई ठारू रिकवर होची 5000 टंका किंतु ताकू बेनिफिट दिया जाउची केते 15% ऑफ सैलरी हेले 6075 देयर इज ए डीम्ड कंसेशन इन ए मैटर ऑफ रेंट वंस देयर इज ए डीम्ड कंसेशन द प्रोविजन ऑफ रूल 3 सबसेक्शन 1 विल बी एप्लीकेबल इन कंप्यूटिंग द टैक्सेबल पर्क्यूजाइट हबो तापरे जो क्वेश्चन दिया हला तम पई होमवर्क एटा क्वेश्चन लेखो compute the value of perquisite if ABC Limited has taken the accommodation on a lease rent जदि से लीज रेंट रे नहीं थांता लीज रेंट रे नहीं थांता 1200 पर मंथ एवं सी रेंट दउची 1000 पर मंथ ताहले कोन होई थांता ना सर जेति की सी रेंट पे करूची इनटू 5 मंथ जहा हैला लेस कर दियो जेति की रेंट रिकवर होची इनटू 5 ता माने ये ही थांता 6000 लेस जेति की एम्प्लॉय ठारू रिकवरी होची ताहले केते आस्तांता 1000 टंका आस्तांता वैल्यू ऑफ रेंट हबो अरे हबो कि नहीं यस देखो रेंट केस रे हमें कोन पडितिले ना जेति की टंका रेंट पे करूची सी हे जीवो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन जहा रेंट रिकवरी होची ताकू हमें लेस करि दबा लेस करदेला परे जहाँ आसिला वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन गिवन एट कंसेशनल रेट सर एम्प्लॉयर तो घर दउची पुणी रेंट कोन पाई न होची सबु पिला माने बुझो एम्प्लॉयर तुमको घर दउची अधिका रेंट रे किंतु तुम ठारू किछि मिनिमम अमाउंट नउची एहार अर्थ एम्प्लॉयर तुम पाई कंसेशनल रेट रे रेंट फ्री अकोमोडेशन को अरेंज करूची हबो यस तो आउ गोटे क्वेश्चन फटाफट स्क्रीनशॉट नहीं जाओ दिस इज होमवर्क हाँ हाँ आओ पळे सब नहीं हबो यस तो आज एतिकी थाउ तुम सैलरी चैप्टर सरीला आउ जो गोटे दीटा पॉइंट अच्छी क्लास आसवा दरकार ना मु रेकर्डिंग करके तुमको प्रोवाइड करदेवी जहाँ आउ बाकी रहीगला मोटर कार गोटे पॉइंट अच्छी आउ गोटे अच्छी डोमेस्टिक सर्वेंट आउ गोटे अच्छी शेयर ये 3टा पॉइंट मु रेकर्डिंग करके तुमको यूट्यूब रे आम चैनल रे प्रोवाइड करदेवी बाकी तुम कौन कर ना होमवर्क प्रैक्टिस कर मु एबे तुमको कौन करुँची ना किसी क्वेश्चन शेयर कर दूची ओके यस